बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू मेरे अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वो यकता है और नेक लोगों का वली है। और मैं ये गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूँ कि हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे, उसके रसूल और आखिरी नबी हैं। ऐ मेरे अल्लाह, मेरे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर और उनके तमाम सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन पर अपनी ख़ास रहमत, बरकत और सलामती नाज़िल फरमाओ। मेरे भाइयों और दोस्तों, मेरी माँओं, बहनों, बेटियों, आज का वजीफ़ा शुरू करने से पहले मैं अपने तमाम दोस्तों को, अपनी खसूसन माँओं, बहनों, बेटियों से ये अपील करूँगा, क्योंकि कोई इबादत, कोई दुआ अल्लाह के यहाँ उस वक़्त तक कबूल नहीं होती जब तक अपने आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा पर दरूद न पढ़ लिया जाए। क्योंकि अगर आप कुरान का मुताला करें तो जो पूरी कायनात का खालिक और मालिक और रब है, जिसने 18,000 मखलूक को पैदा किया, ज़मीन को 4 दिन के अंदर और इस ज़मीन के ऊपर बेशुमार नेमतों को दिया, और इसके अलावा 2 दिन के अंदर 7 आसमान, चाँद, सितारे और सूरज से उस चाँद को मुज़य्यन किया, तो मेरे भाइयों और दोस्तों, वो हमारा रब कह रहा है जिसने ये कायनात को बनाया है, इस पूरी दुनिया को बनाया है, जिसने हमें बनाया, हमारे वालदैन को बनाया, हमारे वालदैन के वालदैनों को बनाया, और उनके वालदैनों ने बनाया। ये एक सिलसिला है जो आदम अलैहिस्सलाम से जाकर मिलता है। तुम एक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल हो। तो आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने जन्नत से निकाला था तो सारी ज़िंदगी अपनी बाद में वो माई हवा और आदम, वो दोनों रोते रहे कि अल्लाह हमसे रूठ गया है। अल्लाह के सामने झोली फैलाते रहे, अल्लाह के सामने। तो फिर अल्लाह ने उनकी मदद की। अल्लाह ने क्या किया? कुरान कहता है कि कुरान के अंदर बयान है, अल्लाह ने कलिमात को नाज़िल किया आसमानों से। वो कौन से कलिमात थे? रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। जब आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ही कलमे दिए तो फिर आदम ने पढ़े, माई हवा और आदम आज़ाद हो गए, उनके गुनाहों को बख्श दिया गया। तो मेरे भाई और दोस्तों, ये एक सिलसिला है। अल्लाह के सिवा खुदा की कसम खाकर कहता हूँ, किसी का कोई काम नहीं बन सकता। तुम अल्लाह के सामने झुको बस। हमारा अल्लाह क्या कहता है कि मेरे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ो। सब हम मिलकर एक दफ़ा दरूद पढ़ते हैं, फिर अपने असल वजीफ़े की जानब जाएंगे। वजीफ़ा भी दरूद शरीफ के साथ होगा, और वो लफ्ज़ बताता हूँ इंशाअल्लाह। आज एतवार का दिन है। आज आपने ये वजीफ़ा करना है। अगले एतवार तक अल्लाह से लेने हैं पैसे। लाखों की ज़रूरत है तो लाखों लेने हैं, करोड़ों की ज़रूरत है तो करोड़ों लेने हैं, गाड़ी नहीं तो गाड़ी लेनी है। जिस चीज़ की तलब है मेरे भाइयों, वो अल्लाह से मांगना है, और इस एतवार से अगले एतवार से पहले हमने लेना भी है। तो पहले दरूद पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद
कमा बारकता अला इब्राहीम वाला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या मेरे अल्लाह, हमारे ये जो दरूद शरीफ हमने भेजा है आप पर, आपके पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा पर, या अल्लाह सब जो हमारी इस दुआ के अंदर शामिल हैं लोग, इन सब की जो जायज़ हाजात है वो सब पूरी फरमा दे, अभी से पूरी फरमा दे। दुआ तो हमने मांग ली है, लेकिन वजीफ़े की तरफ चलते हैं। मेरे भाई और दोस्तों, मेरे नबी का बताया हुआ वजीफ़ा, तो जो लफ्ज़, जो दुआ मेरे नबी के मुंह से निकल जाए तो ये मुमकिन है कि अल्लाह उसको कबूल ना करे। अगर कबूलियत में देरी है तो खुदा की कसम आपके अमाल की वजह से, आपके करने की वजह है कोई। और जो दुआ मांगे अल्लाह के सामने, उसमें अव्वल व आखिर दरूद शरीफ ज़रूर पढ़ा करें, जो मैंने पढ़कर सुनाया है। इससे आपकी दुआ मुअल्लक नहीं रहती ज़मीन और आसमान के दरमियान, उसी वक़्त ठक अल्लाह के पास चली जाती है और अल्लाह पाक उसी वक़्त साइन कर देते हैं, जाओ कर दो, फरिश्तों की ड्यूटी लगा देते हैं। मेरे नबी फरमाते हैं कि मेरे उम्मतियों, जब आपको किसी चीज़ की हाजत हो, तलब हो, बस ये लफ्ज़ पढ़ लें। तो लफ्ज़ पढ़ने का तरीका ये है कि आपने 2 रकात नमाज नफल सलातुल हाजात को पढ़ना है। जब नफल सलातुल हाजात पढ़ेंगे तो सुबहान रब्बियल आला, जब 2 सजदों में पढ़ा जाता है सुबहान रब्बियल आला, तो उस सजदे के अंदर सुबहान रब्बियल आला के बाद आपने इसको पढ़ना है, अल्लाहुम्मा गफिरली वरहमनी व आफिनी वरजुकनी। ये मेरे नबी की बताई हुई दुआ है मेरे भाइयों, वरजुकनी आखिर में है। दोबारा सुने, अल्लाहुम्मा गफिरली वरहमनी व आफिनी वरजुकनी। ये है दुआ। हर सजदे के अंदर 3 दफ़ा सुबहान रब्बियल आला और 3 दफ़ा इस कलिमात को आपने अदा करना है हर सजदे में। उसके बाद जब 2 नफल ये पढ़ लें, अल्लाह के सामने फिर दुरूद शरीफ पढ़कर इसी दुआ को 7 मरतबा पढ़ लें और अल्लाह से रो रो कर मांगे, गिड़गिड़ा कर मांगे। मैं आपको ग्रंटेड कह सकता हूं कि अगले एतवार से पहले कभी आपके मुंह से करोड़ रुपया निकल आया गाड़ी। लेकिन ज़रूरी हाजात, जायज़ हाजात, अपने आप से बढ़ना नहीं। ये ज़्यादा पैसा इंसान की ज़िंदगी को तबाह कर देता है। पैसा ज़्यादा, सिकंदर आज़म ने पूरी सुना होगा दुनिया फतह की है। जब वो मरने से पहले उसको पता चल गया था कि मरने वाला हूँ, तो उसने कहा मेरे दोनों हाथ जो है कफन से निकाल देना। मेरे भाई और दोस्तों, ज़्यादा पैसा नहीं, जायज़ हाजात, ज़रूरी पैसा जितना चाहिए इतना मांग लो अल्लाह से। ये 1 हफ्ते का टाइम दे रहा हूँ, आपकी झोली ना भर गई तो मुझे बता देना। ये आजमूदा, मुजर्रब और ताकतवर वजीफ़ा है, तजर्बा शुदा, जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये तोहफ़ा है आपके लिए। अल्लाह पाक हम सब को इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए और इसको सदका जारिया समझ कर दोस्तों में शेयर करो। अल्लाह हाफिज़।